Welcome to this video. Today topic is what is a composite function. ये टॉपिक पहले ओ लेवल में नहीं था तो रिसेंटली ये ऐड हुआ है तो इट इज़ अ न्यू टॉपिक फॉर ओ लेवल स्टूडेंट्स. The composition of the function is the process or operation which combines two or more functions together into a single function. तो ये है कि जब टू फंक्शन बेसिकली आपस में साथ साथ जब वो ऑपरेट करते हैं साथ साथ आते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये कंपोजिट फंक्शंस हैं. सपोज आपके पास अगर टू फंक्शंस हैं एफ है और जी है. उस डायग्राम से आप ये देखें सपोज एक्स जो है जब वो जी फंक्शंस पे अप्लाई होगा इट विल बिकम जी ऑफ एक्स. और फिर जब ये जी एक्स है जब एक और फंक्शन एफ से जब ये कंबाइन करेगा देन वी विल हैव एफ जी एक्स. एफ जी एक्स जो है दिस इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन. और यहाँ पे याद रखिएगा एफ जी का ये मीनिंग नहीं है कि एफ और जी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. बेसिकली दे आर नॉट मल्टीप्लाइंग. इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं आगे मैं जाके एग्जाम्पल से इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा. लेकिन एक चीज क्लियर है कि एफ और जी अगर ऐसे लिखे हुए हैं तो दे आर नॉट मल्टीप्लाइंग. अच्छा अब इसकी एक और डेफिनेशन जैसे इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक है कि इन मैथ्स द कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन इज एन ऑपरेशन वेयर टू फंक्शन से एफ एंड जी. ठीक है कि एक फंक्शन हम एफ है और एक फंक्शन जी है. जनरेट अ न्यू फंक्शन से एच इन सच अ वे दैट एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी एफ ऑफ एक्स. कि अगर जी और एफ ऑफ एक्स जो है ये कंपोजिट फंक्शंस हैं तो इसको अगर आप सपोज इसका जो रिजल्ट है उसको हम एज कह देते हैं. तो ये बात यहाँ एक्सप्लेन की गई है कि इट मीन्स दैट here the function g is applied to the function of x. कि g f x का मतलब ये है कि g जो फंक्शन है वो f पे जो है is applied the function of x. So basically the function is applied to the result of another function. जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन में जब उसको हम पुट करते हैं तो दैट विल बी यू कैन से दी कंपोजिट फंक्शन. अच्छा अब इसको है कि हम इसकी क्वेश्चंस सर कैसे आएंगे तो यहाँ पे ये देखिए टू आपके सामने एग्जांपल्स हैं कि कंपोजिट फंक्शन की जब हम इस एग्जांपल को डिस्कस करेंगे कि कंपोजिट फंक्शन इज क्रिएटेड व्हेन वन फंक्शन इज सब्स्टिट्यूटेड इनटू अनदर फंक्शन. जब एक फंक्शन दूसरे में हम पुट करते हैं तो वो जो फंक्शन बनता है दैट इज कॉल्ड दी कंपोजिट फंक्शन. अच्छा ये अब एग्जांपल है बड़ी सिंपल एग्जांपल है कि देयर आर टू फंक्शंस हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2 है और फिर जी एक्स है x प्लस 5. एंड फर्स्ट वी विल फाइंड दी फंक्शन एफ जी एक्स. अच्छा अब देखिए डिफरेंट कलर्स में भी लिखे हुए हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो लेफ्ट पे एफ है वो तो एज इट इज करना होता है. वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ दिस. तो जी एक्स की वैल्यू आपने प्लग इन करनी है. तो देखिए जी एक्स जो है वो x प्लस 5 है तो f विल रिमेन द सेम और जी एक्स की वैल्यू x प्लस 5 हमने पुट कर दी. अच्छा अब ये f x प्लस 5 है. अब ये फंक्शन का टॉपिक है कि जो ब्रैकेट में होती है वैल्यू वो x की वैल्यू होती है. तो इसके लिए आपने मेरी ये वीडियो जो फंक्शन वाली है वो आपने जरूर देखनी. तो अब एफ एक्स प्लस 5 का मीनिंग ये है कि आपने एफ एक्स के राइट साइड पे जहाँ पे x होगा वहां पे आप x प्लस 5 जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो देखिए 3 एज इट इज है और इस x की प्लेस पे आपने प्लग इन कर दिया x प्लस 5 और फिर प्लस 2 भी एज इट इज है. तो जस्ट मल्टीप्लाई एंड देन सिंप्लीफाई वी विल गेट द फंक्शन एफ जी एक्स है. अब ये वो कॉम्पोजिट फंक्शन है. देखिए हमने कोई मल्टीप्लाई नहीं किया बस एक दूसरी वैल्यूज को पुट करना होता. ओके अब सेकंड जो है हमने जी एफ एक्स फाइंड करना. जी एफ एक्स तो अब लेफ्ट साइड पे जी है उसको हम एज इट लिखेंगे और ये जो एफ एक्स है एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है 3x प्लस 2. तो आपने यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू को पुट कर दी. अब देखिए एफ एक्स जब पुट हो जाता है तो एफ एक्स तो डेड हो गया. अब जी 3x प्लस 2 जी तो जी फंक्शन अभी अलाइव है. अब आपने जी एक्स के राइट साइड पे यहाँ पे जहाँ पे x होगा वहां पे अब आप 3x प्लस 2 पुट करेंगे. जो ब्रैकेट में वैल्यू होती है
वो बेसिकली x की वैल्यू है जो आपने अब इस साइड पे पुट करनी। तो अब देखो x है तो इसकी वैल्यू 3x प्लस 2 पुट कर दी, प्लस 5 है वो हमने ऐसे ही कर दिया। तो 5 प्लस 2 जो है वो 7। अब इन जनरल जो एफ जी एक्स और जी एफ एक्स की वैल्यू इक्वल नहीं होती, ठीक है, इन जनरल है, कभी कभी हो भी जाती है। तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स जो है बोथ वैल्यूज विल बी डिफरेंट। ओके, अब जो सेकंड इसकी है इसको भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये देखें, जैसे अब इसकी डेफिनेशन एक और स्टाइल में लिखी हुई है कि a function whose input values are made up of another function or two function fx and gx, a composite function can be written as f gx, ठीक है, और फिर gfx भी लिखा जा सकता है। चलिए अब इसको हम इस एग्जांपल से जो है हम अंडरस्टैंड करते हैं कि यू आर गिवन टू फंक्शंस, एफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर है और फिर जी एक्स जो है वो 2x प्लस 3 है, एंड वी हैव टू फाइंड एफ जी एक्स कंपोजिट फंक्शन। ओके, अब लेफ्ट साइड पे देखिए, अब आप इसने यहाँ पे जरा डायरेक्ट कर दिया। तो उसमें ये है कि देखिए जब आपने फाइंड करना है एफ जी एक्स करना है, तो स्टेप नंबर 1 ये होगा कि आप एफ को एज इट इज करेंगे एंड जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ जी एक्स जो कि है 2x प्लस 3 है, जो हमने इस एग्जाम्पल में जो लर्न किया था कि आपने स्टेप सारे शो करने होते हैं। ओके, अब देखिए जब आप जी एक्स को प्लग इन कर लेते हो तो जी एक्स की वैल्यू पुट होगी, डेड हो गया, अब एफ जो है वो अलाइव है। अब आपने एफ की राइट साइड पे यहाँ पे जहां पे एक्स होगा वहां पे 2x प्लस 3 हम पुट कर देंगे। तो ये देख लें सिंपल एक्स स्केयर ही लिखा हुआ है, तो एक्स की वैल्यू आपने 2x प्लस 3 सब्सटीट्यूट कर दी, फिर स्केयर वहीं पे। तो अब इस पे आपने जो आइडेंटिटी है ना a प्लस बी होल स्केयर, जब भी ब्रैकेट का स्केयर होता है तो यू नो कि हम उस आइडेंटिटी वगैरह जो अप्लाई करते हैं, तो a स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, तो यहाँ पे ये जो आइडेंटिटी है वो अप्लाई हुई है। तो अब ये 2x का स्केयर करेंगे, फिर 2ab और प्लस 3 का स्केयर है, तो वी विल गेट द आंसर 4x स्केयर प्लस 12x प्लस 9। अब आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आएगा तो आपने सारी जो वर्किंग है वो शो करनी होती। तो आई होप कि इन दोनों जो एग्जाम्पल से आपको जो कॉम्पोजिट फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा, अब इसको ना फर्दर हम इसको री करते हैं कुछ क्वेश्चन से, आप उससे फर्दर आपको ये क्लियर हो जाएगा। ओके, अब देखिए वी हैव अ क्वेश्चन दिस, एफ एक्स इज इक्वल टू, I think here we have x square, I think. So f(x) is equal to x square है, ठीक है, x square, and gx is equal to x plus 3 है, and calculate the composite function gfx है और फिर fgx है। अच्छा, अब देखिए जो फर्स्ट आपने फाइंड करना है gfx is equal to, अच्छा अब g एज इट इज है, ठीक है, और एफ एक्स की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, वो एक्स स्क्वायर है। आपने सबसे पहले इसकी वैल्यू पुट करनी होती है जो कि एक्स स्क्वायर है। अब देखिए जब एफ एक्स की वैल्यू प्लग इन हो गई है, इट मीन्स कि अब एफ तो डेड हो गया, अब जी जो अलाइव है। अब जी के फंक्शन की राइट साइड पे जहां पे एक्स होगा, आप जो ब्रैकेट में वैल्यू है वो पुट करेंगे। अब ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर है, तो इस राइट साइड पे आपने एक्स को एक्स स्क्वायर के साथ सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3। सो दिस इज द आंसर ऑफ जी एफ एक्स। सिमिलरली सेकंड है एफ जी एक्स इज इक्वल टू, तो राइट एफ एज इट इज और पुट द वैल्यू ऑफ जी एक्स, दैट इज एक्स प्लस 3 है, ठीक है। अब देखिए एफ एक्स प्लस 3 है, अब एफ अलाइव है। अब एफ की राइट साइड पे यहाँ पे जहां पे एक्स है वहां पे अब आपने एक्स प्लस 3 पुट करना होता है, और ये एफ पर फिर डेड हो जाता है। तो इट मीन्स के यू विल राइट एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर, बिकॉज ऑन द राइट साइड ऑफ एफ ऑफ एक्स वी हैव एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 3 है, स्क्वायर वैसे ही रहेगा। अभी मैंने आपको ऊपर की बताया था कि इसकी जो आइडेंटिटी है, तो फॉर्मूला है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab
तो 2 इंटू एक्स इंटू 3 है और प्लस बी स्केयर होता है जो कि 3 का स्केयर है। अब जस्ट सिंप्लीफाई, यू विल गेट योर आंसर, एक्स स्केयर प्लस 6x प्लस 9 है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। और दोनों आंसर आप देख लें, दे आर नॉट इक्वल। तो मैंने बताया था इन जनरल ये इक्वल नहीं होते। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर जो है वो देखें 2 है। और इसमें भी आई थिंक यहाँ पे जो है, यहाँ शायद एक्स स्केयर आना चाहिए था। ओके जी, इधर जो है ये एक्स स्केयर है। Given functions are fx is equal to 2x and gx is equal to x square plus 1. Okay, first here we have to find fg of x. अब देखिए कितना easy है. Write f as it is or put the value of gx. That is x square plus 1. ओके, जब आपने पुट कर लिया है, अब ये f है, ठीक है। अब f की राइट साइड पे यहाँ पे आपने x की पोजीशन पे x स्क्वायर प्लस 1 पुट कर देना है, बिकॉज जो यहाँ ब्रैकेट में वैल्यू होती है वो x की वैल्यू होती है। सो 2 विल रिमेन एज इट इज एंड इन द ब्रैकेट यू विल पुट द वैल्यू ऑफ x, दैट इज x स्क्वायर प्लस 1। ये f जो है फिर डेड हो जाता है, सो इट विल बी 2x स्क्वायर प्लस 2। सो दिस इज द आंसर ऑफ एफ जी एक्स। अब सिमिलरली सेकंड है जी एफ एक्स। ओके, लेफ्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड नो चेंज इन जी एज इट इज है, पुट द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, दैट इज 2x। आपने एफ एक्स को पुट कर दिया। अब देखिए, अब यहां पर सिर्फ जी नजर आ रहा है आपको, तो ये जो जी के राइट साइड पे यहाँ पे है, आपने एक्स की पोजीशन पे 2x पुट कर देना। सो यू राइट 2x और स्केयर ना भूलिएगा और प्लस 1 है। अब take the square, you will get 4x square plus 1. So this is the answer of GFX. Okay, ji, now moving to the next question number 3. We are given fx is equal to 3x minus 1 and gx is equal to x square plus 2 and we have to find fgx. Okay, ji, fgx is equal to, now write f as it is and put the value of gx. Now gx is x square plus 2. So this will be your first step. Okay, put the value of gx. Okay, now you can see again you have f over here. So on the right side of f, at the place of x, you will put this value, this one. So on the right side we have 3x minus 1. So 3 remains the same. X value is x square plus 2 and then this minus 1 as it is. Now open the bracket, 3x square plus 6 minus 1. So we have 3x square plus 5. That will be the final answer of FGX. Okay, now question number 4. Now there is a slight change in the question. Here you can see that we have to find FG4. It is not FGX, ठीक है। ये नहीं लिखा हुआ जो ऑलरेडी अभी हम ऊपर करते आ रहे हैं। अब उसने यहाँ पे x की जगह पे ना यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। तो अब इसमें थोड़ा सा आपने इसमें एक स्टेप करना होता है, वो ये है कि पहले आप G4 को पहले ही फाइंड कर लें, ठीक है। तो ये देख लें, ये GX है ना, तो G4 का मतलब ये है कि x की वैल्यू 4 है। तो आपने यहाँ पे x की जगह पे 4 पुट कर लेना है और ये वैल्यू आपने पहले ही फाइंड कर लेनी। सो जो G4 है ना वो हमारा आ गया 50। ये देखें, तो या जब कभी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप लोग क्या करें कि ये जो वैल्यू है उसको आप पहले फाइंड कर लें। वेरी सिंपल है कि जो ब्रैकेट में होता है वो x की वैल्यू होती है, तो आपने यहाँ पे x की वैल्यू 4 पुट कर लेनी। अच्छा जी, जब आप ये फाइंड कर लेते हो देन यू हैव टू फाइंड FG4, ठीक है, ये हमने फाइंड करना था। तो अब राइट f एज इट इज और G4 ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया है, 15 है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया सर ये 15 है। तो अब देखिए आपके पास ये f है, तो अब f जो फंक्शन गिवन है यहाँ पे, इसके राइट साइड पे, इस साइड पे
आपने x की जगह 15 पुट कर देना। देखिए ये ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा हुआ है 15 है, तो जो ब्रैकेट में होता है वो x की वैल्यू होती है। तो अब आप यहाँ पे 4x है, तो राइट 4 एज इट इज, और x की वैल्यू है 15, सो इट विल बी 60। अब डू रिमेंबर कि जो f है ये फंक्शन जो होता है ना, ये फिर इसको आप लिखते नहीं, जब पुट कर लेते हैं तो इट इज ऑटोमेटिकली रिमूव्ड। So in this function we have learned that what is a composite function है, और उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, लाइक एफ जी एक्स है, जी एफ एक्स है। और बड़ा इजी है कि आपने राइट साइड में पहले प्लग इन करना है, और फिर जब वो वाली एक फंक्शन रह जाएगा उसको फिर उसमें पुट कर देना है आपने, ठीक है। तो सिमिलरली जो लास्ट क्वेश्चन अभी किया है, जैसे G4 होगा, तो आप इस फंक्शन को G4 को जैसे आप सेपरेटली पहले फाइंड कर ले और फिर इस वैल्यू को आगे यूज कर ले। आई होप इस वीडियो से आपका जो कॉन्सेप्ट कंपोजिट फंक्शंस का है वो क्लियर हो जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।